नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरा पांडे आप सभी दर्शकों का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्वागत करती हूँ। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के संस्कृत साहित्य विभाग में सहायक आचार्य अतिथि के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम स्वयं प्रभा चैनल से संस्कृत पद्य साहित्य के खंड 4 के अंतर्गत नीति शतकम नामक मुक्तक काव्य का अध्ययन करेंगे। विश्व में संस्कृत काव्य शास्त्र की एक समृद्ध परंपरा है। यह मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित है, गद्य और पद्य। पद्य परंपरा के अंतर्गत इसके अनेक विभाग और प्रविभाग हैं, जिनमें से एक गीति काव्य है। गीति काव्य का एक भेद मुक्तक काव्य है। भर्तहरि को मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि के रूप में सर्वसम्मति से स्थापित किया गया है। इन्होंने शतक त्रय अर्थात नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक नामक मुक्तक काव्य की रचना की है। इस इकाई संख्या 12 के अंतर्गत भर्तृहरि का परिचय, उनकी काव्य शैली तथा उनके उसमें विभिन्न जो श्लोक हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन के मुख्य बिंदु हैं कवि भर्तृहरि का संक्षिप्त परिचय, नीति शतकम का परिचय और श्लोकों की व्याख्या। कवि भर्तृहरि का परिचय हम अभी शुरू करते हैं। महाकवि भर्तृहरि जो हैं संस्कृत साहित्य के एक मूर्धन्य कवि के रूप में स्थापित हैं। विभिन्न आचार्यों ने इनकी अत्यधिक प्रशंसा की है और इन्हें नीति अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो सार्वभौमिक है, जो हर परिस्थितियों में सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसे नीति शतक की रचना करके इन्होंने भारतीय साहित्य को अमूल्य धरोहर प्रदान की है। इनका जन्म स्थान इनका उज्जैन माना जाता है। वैसे तो विभिन्न इतिहास के जानकारों के अनुसार उनका जो स्थान है वो उज्जैन माना जाता है। इनके पिता का नाम वीरसेन तथा माता का नाम सुशीला देवी ऐसा विभिन्न किंवदंतियों, दंत कथाओं के माध्यम से ज्ञात होता है। इन्होंने स्वयं अपने बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो विभिन्न दंत कथाओं के माध्यम से ही हम इनके बारे में कुछ जान पाते हैं। भारतीय इतिहासकार के विद्वान जो लोग हैं उन्होंने उनके माध्यम से ही हम इनके विषय में थोड़ा जान पाते हैं। तो उसके अनुसार इनके पिता का नाम वीरसेन था और इनकी माता का नाम सुशीला देवी था। इनकी पत्नी पद्माक्षी थी और विभिन्न दंत कथाओं के अनुसार कहीं पिंगला और अलग अलग नाम भी इसमें मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी की दुष्चरिता के कारण इनको वैराग्य प्राप्त हुआ था, इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। अब ये जो भर्तृहरि हैं, इसमें संशय है कि ये जो भर्तृहरि हैं ये वाक्यपदीय के रचनाकार वाले वो भर्तृहरि हैं या दूसरे जो राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के समय में थे ये वो भर्तृहरि। इस विषय में अभी संशय थोड़ा सा है। इनकी विभिन्न रचनाएं हैं इनकी, जैसे कि वाक्यपदीय, नीति शतकम, शतक त्रयम के अंतर्गत नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, जैमिनी मीमांसा वृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, भट्टिका, विभाग वृत्ति इत्यादि। यदि हम नीति शतकम के बारे में थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। जो नीति शतकम है, इसमें नीति से संबंधित बातें इन्होंने बताई हैं। नीति शतकम में कुल मिलाकर 111 श्लोक हैं और इन 111 श्लोकों को विभिन्न पद्धतियों का नाम दिया गया है। जैसे कि शुरू में मंगलाचरण किया गया है ब्रह्म की स्तुति से, फिर मूर्ख निंदा, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, दुर्जन पद्धति, सुजन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, दैव प्रशंसा पद्धति, कर्म पद्धति इत्यादि। नीति शतकम के श्लोक पर आधारित इसके सारांश के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। नीति शतकम में सार्वभौमिक आधारक सिद्धांतों की बात की गई है और कुछ ऐसे विषय इसमें उपस्थित किए गए हैं जिनके आधार पर चलकर, जिनका अनुसरण करके हम अपने कल्याण के मार्ग पे, मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। न केवल अपना, सभी का हम कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि इसमें संसर्ग का प्रभाव से संबंधित जो बात है, मैं उसका एक श्लोक आपको बताती हूँ। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते
मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रिस्थितं राजते स्वात्यां सागरशुक्तिमध्ये पतितो तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणा संसर्गतो देहिनाम। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से एक पानी की बूंद यदि संतप्त गर्म लोहे पर पड़ती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती मोती का आकार धारण कर लेती है। और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र में सीपी के मध्य में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। अर्थात इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सुंदर उपमा के द्वारा, अतुलनीय उपमा के द्वारा ये बताया गया है कि संसर्ग हमें कैसे प्रभावित करता है, हम किस किस संसर्ग से किस परिस्थिति को प्राप्त हो सकते हैं, इस तरह से ये बताया गया है। आगे इन्होंने आभूषण बताया है कि मनुष्य का आभूषण क्या है। मनुष्य के आभूषण की भी बात इस तरह से बात की गई है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस प्रकार से बताया गया है कि केयूर अर्थात बाजूबंद से मनुष्य की शोभा नहीं होती, और ना ही मतलब किसी भी शारीरिक आभूषणों से हमारी शोभा नहीं होती है। हमारी शोभा केवल हमारी वाणी ही है, और वो वाणी जो कि परिष्कृत वाणी है। वाण्ये काल समलंकरोति पुरुषम, केवल एक वाणी ही है जो कि मनुष्य को आभूषित करती है। या संस्कृता धार्यते, जो कि अपने संस्कारों से युक्त परिष्कृत वाणी है, उसके द्वारा ही मनुष्य की शोभा होती है। इस प्रकार से वाणी को ही इन्होंने सर्वप्रमुख आभूषण बताया है, क्योंकि बाकी जो भी आभूषण है, जो शारीरिक भौतिक आभूषण है, ये नष्ट हो जाने वाले हैं, परंतु जो वाणी का जो आभूषण है ये नष्ट ना होने वाला है, कभी नष्ट इसका कभी क्षय नहीं होता, और ये हमेशा ही मनुष्य की शोभा का काम करता है। इस प्रकार से आगे इसमें इसी तरह से अनेक प्रकार की सार्वभौमिक सिद्धांतों की इसमें बात की गई है। जैसे कि विद्या को धन बताया गया है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, अतः विद्या हम सब के द्वारा अर्जनीय है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता नहि धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या ही एक ऐसा धन है जो कि गुप्त है, जिसे कोई देख नहीं पाता है, लेकिन ये एक ऐसा धन है जिसका कभी नाश नहीं होता है। विद्या के द्वारा ही मनुष्य समाज में पूजित होता है, इससे बढ़कर कोई और धन नहीं है। इसी प्रकार से आगे धैर्य की बात की गई है कि जो धैर्यवान मनुष्य है वो किसी भी बात की प्रशंसा निंदा इन सब में एक समान रहता है, और अपने न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता। इसका श्लोक इस प्रकार से है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अर्थात नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो धैर्यवान मनुष्य होते हैं वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, उस पथ पर आगे अग्रसर होते रहते हैं। इसी प्रकार से इसका प्रतिपाद्य में इसका जो नीति शतकम
का प्रतिपाद्य जो है इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है, जिन सिद्धांतों पर चल के हम अपने व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने अस्तित्व को शीर्षस्थ स्थान पर हम पहुंचा सकते हैं। दीन वचनों के बारे में बोला गया है कि सबके सामने जिन्हें भी सामने देखो उन सबके सामने आप दीन वचन ना बोलें, क्योंकि इसका श्लोक इस प्रकार से है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोदावह वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वर्ष। अर्थात हे चातक, तुम सबके सामने दीन वचन मत बोलो, सबके सामने याचना मत करो, क्योंकि कुछ तो बादल ऐसे होते हैं जो केवल गरजते ही रहते हैं और कुछ बादल कुछ ऐसे होते हैं जो बरसते हैं। सभी के सामने अपने वचनों को बोल देने से, अपनी दशा को बता देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अर्थात अपने आप को धैर्य धारण करते हुए सबके समक्ष दीन वचन नहीं बोलना है, ऐसी शिक्षा दी गई है। मनुष्य की 3 प्रकार की कोटियां बताई गई हैं कि मनुष्य किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से वो कार्य में प्रवृत्त होते हैं या नहीं होते। इसका श्लोक इस प्रकार से है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात जो नीच लोग होते हैं वो काम शुरू ही नहीं करते, विघ्नों के डर से कि विघ्न आ जाएंगे, इस डर से वो काम को शुरू ही नहीं करते। और मध्यम कोटि के जो मनुष्य होते हैं काम तो शुरू करते हैं, लेकिन जब विघ्न उपस्थित हो जाते हैं तो उन विघ्नों को वो उन विघ्नों से आहत होकर वो काम को, अपने कर्म को, जो भी उनका कर्तव्य उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। परंतु जो उत्तम जन होते हैं वो विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, विघ्नों से बार बार आहत होते हुए भी विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात काम को शुरू करके उस काम को समाप्त करके ही रहते हैं, चाहे उनके सामने कितनी भी परेशानियां, कष्ट क्यों ना आ जाएं। इस प्रकार से नीति शतकम में विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से सज्जन के गुण, परोपकार के बारे में, धैर्य के बारे में, मान शौर्य के बारे में और अर्थ के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि अर्थ ही सब कुछ है। अर्थ भी अर्जन करना चाहिए, अर्थ अर्थात धन से है, धन का भी अर्जन करना चाहिए। धन के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं है। इस प्रकार से जो विषय हमारे समाज में हमारी उन्नति कर सकते हैं, हमें एक मार्गदर्शक की भांति हमें रास्ता दिखा सकते हैं, वे सभी मार्ग जो हैं, उन सभी मार्गों को विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से भर्तहरि ने अपने श्लोक रूपी मोती रूपी माला में पिरो दिया है। अब हम इसका मंगलाचरण, नीति शतकम का मंगलाचरण जो है, मंगलाचरण से अर्थ है किसी भी काम को शुरू करने से पहले मनुष्य जो है अपने इष्ट की स्तुति करता है, इस उद्देश्य से कि हम जो है वो तुच्छ हैं और जो हमारा ईश है, जो हमारा इष्ट है, वही हमारे हर कामों में हमें सिद्धि दिलाएगा। इस मौखिक रूप से भी जब भी साधारण मनुष्य कोई भी कर्म करते हैं तो वो अपने ईश का स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो उसी प्रकार से परंतु साहित्य में इस बात को ये लिखित रूप में होता है, इसको मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा है स्तुतिपरक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। पहला जो मंगलाचरण है जिसमें की स्तुति की जाती है, अपने ईश की स्तुति की जाती है। दूसरा मंगलाचरण है जिसमें कि नमस्कार के माध्यम से अपने काव्य को, जो भी अपना साहित्य उसको आरंभ किया जाता है, जो भी रचना है उसका आरंभ किया जाता है। तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक, अर्थात जो प्रतिपाद्य विषय है उसका भी वर्णन किया जाता है, मंगलाचरण के माध्यम से ही उसका वर्णन कर दिया जाता है। यहाँ पर इनकी
मंगलाचरण से पहले एक बार थोड़ा-सा इसमें तीनों शतकों के बारे में इनका बता देना थोड़ा मैं ज़रूरी समझती हूँ कि नीति शतकम के का प्रतिपाद्य विषय तो हमने जान लिया। इनका जो दूसरा शतक है उसका वो है वैराग्य शतकम। तीसरा जो है वो है श्रृंगार शतकम। तो इस प्रकार से वैराग्य शतकम में वैराग्य से संबंधित बातें हैं। अपनी पत्नी इनकी पत्नी की दुश्चरिता के कारण इन्हें वैराग्य इन्होंने धारण किया। ऐसी दंत कथाओं के माध्यम से ऐसी बात प्रचलित है। तो एक श्लोक है, उसको इस श्लोक को थोड़ा मैं इसमें बताना चाहूंगी, जिसमें ये बात बताई गई है। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अर्थात जिसका मैं अनवरत रूप से दिन रात में जिसकी बात करता हूँ, जिस पर मैं आसक्त हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, आचार्य भर्तृहरि कहते हैं जिससे मैं अनवरत रूप से जिस पर आसक्त हूँ वो मेरे प्रति अनासक्त है और वो किसी अन्य को चाहती है, और वो जो अन्य पुरुष है वो किसी अन्य पर आसक्त है। वो जो अन्य स्त्री है वो मुझ पर आ सकते हैं, मुझ पे अर्थात भर्तृहरि पर। इस प्रकार से धिक्ताम च तम च, उस मेरी पत्नी को धिक्कार है और उस जो जिससे वो स्नेह करती है उसको धिक्कार है। और वो व्यक्ति जो जिससे स्नेह करता है वो एक वैश्या थी, उसको धिक्कार है क्योंकि वो मुझसे स्नेह करती है। इस प्रकार से इन सब पात्रों के माध्यम से उन्हें जो भर्तृहरि थे उन्हें अपनी पत्नी की दुश्चरिता का पता चलता है, तो उन्होंने इस कारण उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जिससे हम सबसे अधिक स्नेह करते हैं तो उसको हम अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे देते हैं। तो भर्तृहरि ने एक ऐसा फल जो कि नव यौवन प्रदान करने वाला था और अमर रखने वाला था, एक वो फल उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया और उस पत्नी ने उसे किसी दूसरे को जिससे वो स्नेह करती थी उसे दे दिया। और उस व्यक्ति ने उसे किसी वैश्या को जिससे वो स्नेह करता था उसको दे दिया, और वो जो वैश्या थी वो ये आचार्य भर्तृहरि से स्नेह करती थी, उन्होंने ये फल उनको दे दिया। तो इस प्रकार से जब उन्हीं का फल उनको वापस मिला तो उनको सबके संबंधों के बारे में पता चल गया और इस कारण उन्होंने सबको धिक्कारा है। इस तरह से कामदेव को, स्वयं को, स्त्री को, सबको उन्होंने धिक्कार किया और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने वैराग्य को धारण किया था। इस प्रकार से वैराग्य शतकम में वैराग्य से संबंधित बातें हैं। और इधर जो श्रृंगार, इनका जो तीसरा शतक है, शतक मतलब जिसमें 100 श्लोक हो, जो तीसरा शतक है उसको श्रृंगार शतक कहा गया है। इसमें स्त्री सौंदर्य से संबंधित बातें हैं कि स्त्री सौंदर्य जो है उसमें किस प्रकार से मनुष्य आसक्त हो जाता है, और परंतु अंत में इसमें ये भी बताया है कि इससे बचना भी चाहिए। केवल इसी के आधार पर हमेशा इसी में आसक्त रहना ये भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से तीनों शतकों के बारे में हमने थोड़ा सा ज्ञान इसमें प्राप्त किया है। तो अब हम मंगलाचरण नीति शतकम के मंगलाचरण की बात करते हैं। मंगलाचरण का जैसे अभी मैंने आरंभ में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मंगलाचरण जो होता है इसमें ईश की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे दिक् कालाद अनव छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे, यहाँ पे दिशाओं अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर मध्यम जो दिशाएं हैं, दिशाओं से और भूत वर्तमान भविष्य जो काल है, दिक कालाद अनवच्छिन्ना अर्थात दिशाओं और काल से जो परे है, दिशाओं और काल की सीमा से जो परे है, और जो अनंत है जिसका कभी अंत नहीं है, जो अविनाशी है वो, और चिन्ह मात्र मूर्त है अर्थात चेतना ही जिसका स्वरूप है, ऐसा स्वानुभूति माना केवल स्वानुभूति ही, अपनी अनुभूति के द्वारा ही जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभूति के द्वारा ही जो गम्य है, ऐसे उस शांत और तेज देदीप्यमान स्वरूप वाले, शांत अवस्था वाले और देदीप्यमान स्वरूप वाले उस पर ब्रह्म को नमस्कार है। इस प्रकार से नमस्कारात्मक मंगलाचरण से ये शुरू किया गया है। यहाँ पे पर ब्रह्म है, ये सब उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। दिक्कालाद्य अनवच्छिन्ना
अनवच्छिन्न, यहाँ दीर्घ संधि है, छिन्न धन अनंत, यहाँ दीर्घ संधि है, अ से बड़ा आ हो गया है, यहाँ पे आ हो गया है, अर्थात छिन्ना ऐसा पढ़ा जा रहा है। दिक्कालाद अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्त, ये जितने भी हैं ये सब विशेषण लगे हुए हैं इसमें। स्वानुभूत्येक मानाए, अनुभूति से ही जो गम्य हो सकता है, स्वानुभूति भूत्येक मानाए, शांताए तेज से नमः, अर्थात उस देदीप्यमान स्वरूप वाले, शांत स्वरूप वाले उस परम ब्रह्म को नमस्कार है, ऐसा कहा गया है। इसके बाद जो अगला श्लोक है इसमें सदुक्ति की स्थिति बताई गई है कि सदुक्ति जो है वो किस प्रकार से वो उसकी स्थिति बताई गई है। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभवास्मय दूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। बोधारो अर्थात जो ज्ञाता लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो मत्सर अर्थात ईर्ष्या, वो ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं। और प्रभव अर्थात प्रभु, ये इसके गुरु के समान इसके रूप चलेंगे। प्रभु 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 प्रभवः, गुरु गुरु गुरवः, गुरु के समान इसके रूप चलेंगे। प्रभवः अर्थात राजा लोग, जो नृपादि हैं, नृपवृंद हैं, राजा लोग जो हैं वो अहंकार से दूषित हो गए हैं, अहंकार उनमें व्याप्त हो गया है। और अबोधोप हताश्चान्य, और जो अन्य लोग हैं, बोधा लोग अर्थात विद्वान और राजाओं से अलग जो सामान्य जन हैं, उनके अंदर बोध ग्रहण करने, उनके अंदर कवियों के ज्ञान को समझने की सामर्थ्य ही नहीं है। इस कारण से जो सुभाषित है, जो सदुक्ति है, वो कवि के हृदय में ही उसका नाश हो जाए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बोधा अर्थात जो कि ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ईर्ष्या से ग्रस्त होने के कारण वो कवियों की बात को नहीं सुनेंगे। और जो प्रभु अर्थात जो राजा लोग हैं वो अहंकार से दूषित हो गए हैं, अहंकार की भावना उनमें आ गई है, तो इस अहंकार के कारण वो किसी अन्य को सम्मान देंगे नहीं। तो इस और जो इन दोनों के अलावा जो बाकी सामाजिक लोग बचे, जो बाकी अन्य जो सामान्य जन हैं, उनमें उन उक्तियों को, उन सदुक्तियों को समझने की सामर्थ्य नहीं है। तो इस कारण से जो सुभाषित हैं, जो सदुक्तियां हैं, वो कवियों के हृदय में ही उनका नाश हो जाए, ऐसा कहा गया है। ये जो श्लोक है तत्कालीन परिस्थिति को भी बताता है कि उस समय जो विद्वान लोग थे, ये 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध की बात है, जबकि राजा ऐसा कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार कि विक्रमादित्य से इनका संबंध स्वीकार किया जाता है। तो और अमरुक शतक जो कवि हुए हैं, उनकी जो रचना है अमरुक शतक में भी उनका जो समय है वो भी 650 से 750 ईस्वी के माना जाता है, इस बीच में माना जाता है। तो इनका जो समय है, जो भरथरी का समय है, ये भी 6ठी शताब्दी उत्तरार्ध की बात विभिन्न दंत कथाओं के माध्यम से पता चलती है। तो उस समय की बात की जा रही है। उस समय जो बोधा लोग हैं, जो विद्वान लोग थे, वो क्या थे, ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए थे और उनमें ईर्ष्या का भाव पनप चुका था। और राजा लोग थे जो स्वाभिमानी, अहंकार से उनका वो दूषित हो चुके थे, अहंकार का भाव व्याप्त हो गया था। इस कारण समाज में विद्वानों के सम्मान, उस समय सम्मान का क्षय हो रहा था। इसी कारण से कहा गया है कि जो सदुक्तियां हैं वो कवि के हृदय में ही उनका नाश हो जाए। इस प्रकार से जो अगला श्लोक है, इस अगले श्लोक में मूर्ख की दुराराध्यता के बारे में बताया गया है। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग को प्रसन्न करना असंभव, एक तरह से असंभव ही होता है। इसका श्लोक इस प्रकार है, अज्ञ सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थात अज्ञ अर्थात जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ ना जानता हो, वो आसानी से उसको प्रसन्न किया जा सकता है। और सुखतरम आध्यात्मिक विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होता है, जो जानकार होते हैं विषयों के, वो तो बहुत ही आसानी से बिना प्रयत्न के ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान के लेश मात्र से अपने आप को
विद्वान समझने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। न रंजयति ब्रह्मा भी, उसको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। इस प्रकार से कहा गया है कि मूर्ख जन को, मूर्ख जन, और कैसा मूर्ख जन, जो कि लेश मात्र, ज्ञान के लेश मात्र से अपने आप को पंडित विद्वान समझता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी स्वयं आके उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार से एक और उदाहरण, इसमें एक और श्लोक दिया गया है। प्रसह्य मणिमुद्धरेण मकर वक्रं दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलं भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। अर्थात मनुष्य मगरमच्छ की दाढ़ में से मणि को भी निकाल सकता है, और समुद्र, प्रचंड लहरों से व्याप्त समुद्र को भी तैर कर पार कर सकता है, और क्रोधित भुजंग, भुजंग अर्थात सर्प, क्रोधित सर्प को भी अपने सिर पे पुष्प के समान धारण कर सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख, अर्थात प्रतिनिविष्ट का यहाँ अर्थ है हठी, हठी स्वभाव वाले मूर्ख मनुष्य के चित्त को वो प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका सार है कि इंसान असंभव से असंभव काम भी कर सकता है, लेकिन मूर्ख जन को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगले श्लोक में भी यही बताया गया है। लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयत् पिबेच मृग तृष्णासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन छश विषाण मासादियेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत। अर्थात मनुष्य रेत से भी, सिकतासु अर्थात रेत से भी, रेत के कणों से भी तेल को प्राप्त, यत्न करता हुआ तेल प्राप्त कर सकता है, और मृग तृष्णाओं में भी जल प्राप्त कर सकता है, और इधर उधर भ्रमण करता हुआ, अन्वेषण करता हुआ खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से खरगोश के सींग नहीं होते ऐसा कहा जाता है, तो वो असंभव काम है उसके, इन चीजों को भी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन हठी मनुष्य को, लेकिन मूर्ख मनुष्य के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अगले में भी इसी प्रकार से बताया गया है। बालम व्यालम बालमृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं समोजृम्भते छेतुं वज्रमणि छिरीश कुसुमा प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं चाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। अर्थात व्याल का मतलब होता है हाथी। हाथी को भी मनुष्य मृणाल के कोमल तंतुओं से बांधने का प्रयत्न करने पर उसे सफलता मिल सकती है। अर्थात हाथी को भी मृणाल के कोमल तंतुओं से, मृणाल नाल से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और वज्रमणि को शीरीष के कुसुम प्रांत से, अर्थात उसके सुकोमल अग्रभाग से उसको काटने का प्रयत्न करने पर वो भी काम सिद्ध हो सकता है। और एक माधुर्य, मधु बिंदु, ना मधु अर्थात शहद, शहद की एक बिंदु के माध्यम से भी संपूर्ण खारे समुद्र, अंबुदी अर्थात समुद्र को भी मीठा कर सकता है। लेकिन नेतुम वांछति यह खलान अर्थात दुष्टों को सज्जनों की सूक्तियों के माध्यम से, सही सदुक्तियों के माध्यम से, सज्जनों के अमृत रूपी वचनों से युक्त सूक्तियों के माध्यम से दुर्जन लोगों को कोई भी सज्जनों के पथ पर नहीं ले जा सकता। अर्थात असंभव से असंभव काम भी किया जा सकता है, लेकिन सूक्तियों के माध्यम से दुष्ट जनों को और दुर्जन को सही मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। इसी प्रकार से बताया कि मूर्खों के आवरण के बारे में बताया गया है कि विद्वानों की सभा में मूर्खों का आवरण क्या होता है, किस प्रकार से अपनी मूर्खता को छुपा सकते हैं, किस प्रकार से विद्वानों की सभा, अगर विद्वान लोग कहीं पे एकत्रित हैं तो मूर्ख को उस समय क्या करना चाहिए कि जो उसका सम्मान, वहां पे सम्मान उसका बचा रहे।
स्वायत्तमेकान्त गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादन्मज्ञतायाः विशेषता सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। अर्थात विधात्रा, विधाता शब्द इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है, अर्थात विधाता के द्वारा विनिर्मितम अर्थात विशेष रूप से निर्मित किया गया है, विधाता के द्वारा विशेष रूप से निर्मित किया गया है। छादम अज्ञताया अर्थात छादनम अज्ञताया अर्थात छादन अर्थात आवरण, आवरण जिससे कि ढका जा सके। अज्ञता अर्थात मूर्खता, मूर्खता को छुपाने के लिए, मूर्खता पर आवरण डालने के लिए विधाता ने एक स्वायत्त अर्थात स्वतंत्र रूप से एक गुण को उन्होंने दिया है, जो है मौन धारण करना। विशेषता सर्व विद्वान समाज है, और कैसे लोगों के समाज में? विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, जहां सभी लोग विद्वानों की जहां सभा हो, वहां पे मौन को ही मूर्ख लोग जो है मौन धारण के द्वारा ही, मौन व्रत का पालन करके ही अपने सम्मान को उसको बचा सकते हैं। वही विद्वानों की सभा में मूर्खता ही मूर्खों का आभूषण है, मौन धारण करना ही मूर्खों का आभूषण है विद्वानों की सभा में। विभूषणम मौनम अपंडितानाम अर्थात अपंडित अर्थात मूर्खों की सभा में मौन धारण करना ही मूर्खों का आभूषण है, इस प्रकार से बताया गया है। अर्थात मूर्खों को मौन धारण ही करना चाहिए, इन्हीं के द्वारा उनकी शोभा होती है। इस प्रकार से अल्पज्ञता की भयंकरता बताई गई है कि किस प्रकार से अल्पज्ञ मनुष्य जो है वो थोड़े से लेश मात्र ज्ञान से अपने आप को बहुत ही विद्वान समझ के अहंकार ग्रस्त हो जाता है, परंतु वो ज्ञान बहुत भयंकर होता है। उसकी स्थिति को बताया गया है। इस प्रकार से इस श्लोक यहाँ पे दिया गया है। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अर्थात यदा किंचित ज्ञोहम, जब मैं, अहम मतलब मैं, किंचित मतलब थोड़ा सा, यदा मतलब जब मैं थोड़ा सा जानता था, तो द्वीप इव मदांधा, द्वीप अर्थात हाथी, मदमत्त हाथी के समान में मदांध हो गया था। मैं इतना अभिमान मुझे हो गया था उस समय, जब मैं थोड़ा सा जानता था मैं अपने आप को। तदा सर्वज्ञोस्मि, उस समय मैं सर्वज्ञ हूँ, अर्थात मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ही केवल एकमात्र विद्वान हूँ। इस प्रकार से मेरा जो मन है वो अहंकार से लिप्त हो गया था। यदा किंचित जब थोड़े थोड़े विद्वान, बुद्ध जना सकाशात, विद्वानों की कृपा से थोड़ा थोड़ा जब मुझे ज्ञान होने लगा, यदा किंचित बुध जन सकाशादवगतम्, अर्थात बुद्ध जनों अर्थात विद्वानों के संपर्क से, विद्वानों की कृपा के रूप में जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, उनके संगति से जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, तो मुझे समझ में आया कि मैं मूर्ख हूँ। तदा मूर्खोऽस्मीति, अर्थात मैं मूर्ख हूँ। अहम मूर्खः अस्मि इति, तो ये मेरा जो मद था, जो मेरा अभिमान था, वो ज्वर के समान, जिस प्रकार से ज्वर उतर जाता है उस प्रकार मेरा जो मद रूपी मेरा जो ज्वर था वो उतर गया, वो चला गया, उसका निर्गमन हो गया। इस प्रकार से अल्पज्ञता की भयंकरता का यहाँ पे इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे इसी प्रकार से बताया गया है। क्रमीकुलचितं लालाक्लिनं विदङ्गिजुगुप्सितं निरूपं मरसं प्रीत्या खादन् रास्ति निरामिषं सुरपतिमपि स्वाम पार्श्वस्थं विलोक्य न शंक्यते नहीं गणयति शुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। ये बहुत ही सुंदर इसमें उदाहरण दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो अल्पज्ञ होता है, अर्थात जो
जो क्षुद्र अर्थात नीच जंतु होता है, जो नीच प्राणी होता है, वो केवल आत्म केंद्रित भाव वाला होता है। वो केवल जो वो सोचता है, उसे लगता है कि जो वो सोचता है वही दूसरे भी सोचते हैं। उसी के समान सबकी मानसिकता है, उसको ऐसा समझ में आता है, उसका ऐसा विचार होता है। तो इसमें बहुत ही सुंदर एक श्वान अर्थात एक कुत्ते का उदाहरण देते हुए यहाँ बताया गया है कि क्रमी कुल चितम लाला, क्रमी कुल चितम अर्थात कीड़ों के समूहों से युक्त, कृमियों के समूह से युक्त, लाला क्लिनम अर्थात लार से युक्त, लार से भीगी हुई, विगंधि अर्थात दुर्गंध से युक्त, जुगुप्सितम अर्थात घृणास्पद, जिसको देखने से ही जिसके प्रति घृणा भाव ऐसा आ जाए, ऐसा निरुपमम रसम अर्थात जो कि रस से हीन है, जिसमें कोई रस नहीं है, और निरामिषम अर्थात जिसमें मांस नहीं है, मांस से हीन, मनुष्य की अस्थि को, नरास्थि मांस से हीन अस्थि को जो नीच व्यक्ति होता है, प्रीत्या खादन अर्थात प्रीति पूर्वक खाता हुआ, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, बहुत ही आनंद के साथ उस घृणा युक्त और दुर्गंध से युक्त हड्डी को खाता हुआ कुत्ता, सुरपतिम अपि स्वा, अगर उस समय उसके सामने, अगर सुरपति अर्थात इंद्र, उस समय उसके सामने यदि इंद्र भगवान भी आ जाए तो उनको देखकर वो शंका करने लगता है। तो उनको अपने पास में देखकर वो शंका करने लगता है कि मेरे को जो वस्तु मिली हुई है, इसके प्रति इसका कैसा भाव है, इसके प्रति इसका भी यही भाव है शायद। न ही गणयति शुद्रो जंतु, इस प्रकार ये बताया गया है कि जो नीच व्यक्ति होता है वो परिग्रह फलगुताम, जो वस्तु से प्राप्त हुई है, जो वस्तु से प्राप्त हो गई है, वो कितने महत्व की है, वो उसका महत्व दूसरे की नजर में है कि नहीं है, दूसरे की नजर में वो अगण्य है या उसका कोई महत्व नहीं, इस बात को वो नहीं जानता है। और जिस वस्तु को वो खुद महत्वपूर्ण समझता है, उसे लगता है कि सबके लिए वो महत्वपूर्ण है, और उस वस्तु के प्रति अर्थात इस दृष्टि से वो सबको शंका के भाव से देखता है। इसमें ये बताया गया है कि जो नीच मनुष्य है वो उसकी मानसिकता आत्म केंद्रित होती है, वो किसी के और अपनी मानसिकता के अनुसार ही सबको देखता है। कि इस प्रकार से ऐसे लोगों की जो संगति होती है, ऐसे लोगों का संसर्ग बहुत ही भयानक होता है, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। आगे भी इसी तरह के श्लोक बताए गए हैं, जिसमें कि आगे ऐसे बताया गया है। आगे इसमें एक श्लोक और है जिसमें कि बताया गया है कि विवेकहीन जो लोग होते हैं उनका पतन कैसे होता है। इसमें गंगा नदी के माध्यम से बताया गया है, केवल उदाहरण के तौर पे ही ये इसमें बताया गया है, उपमा दी गई है, और कोई इसमें कारण नहीं है। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीध्रादुत् तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः, अर्थात जो गंगा नदी है, जो भागीरथी नदी है, वो स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर आ गिरी, और वहां से उनकी जटाओं के माध्यम से होते हुए पृथ्वी पर पर्वतों पर आ गिरी। तत्पश्चात महीधादुत्तुंगाद, पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों से नीचे नीचे जाते जाते वो धरती पे आई, और वह धरती पे आते आते वनों से होती हुई इस प्रकार से जलधिम, इस प्रकार से समुद्र को प्राप्त हुई। अधोधो गंगेयम, इस प्रकार से ये जो गंगा है, इयम गंगा, ये गंगा अनेक प्रकार से नीचे की अवस्थाओं को प्राप्त करती गई। तो इस उदाहरण के द्वारा इसमें ये बताया गया है कि विवेक भ्रष्टा नाम, जिनके पास विवेक नहीं होता, जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते, विवेक से अर्थ है सही और गलत का ज्ञान, उचित और अनुचित का ज्ञान जिनको नहीं होता है, जो विवेक सही और गलत, कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में अंतर नहीं समझ पाते, उन लोगों का भवति विनिपातः शतमुख अर्थात सैकड़ों प्रकार से उनका विनिपात अर्थात पतन होता है, अर्थात लगातार वो पतन के मार्ग पर ही नीचे से नीचे निम्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, ऐसे बताया गया है। आगे बताया गया है कि मूर्ख मनुष्य जो होता है वो उसकी किसी भी प्रकार से
उसकी कोई औषधि नहीं है, मूर्खता को दूर करने के लिए कोई औषधि नहीं है, इसमें ये बताया गया है। आगे साहित्य, संगीत इत्यादि के बारे में बताया गया है कि ये जो साहित्य, संगीत, विद्या इत्यादि जो है, इनसे ही युक्त मनुष्य की शोभा है। मनुष्य की मनुष्यता तभी सार्थक है जब ये साहित्य, संगीत, कला इत्यादि गुण उसमें विद्यमान है। इनके बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान ही है। इसका श्लोक इस प्रकार से है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अर्थात साहित्य, संगीत, कला इत्यादि से रहित मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान ही है। बस घास को नहीं खा रहा है, ये पशुओं का परम सौभाग्य है। और है वो पशु ही जो मनुष्य लोक में, मनुष्यों के समाज में विचरण कर रहा है, लेकिन वो मनुष्यों के समाज में विचरण करते हुए भी वो मनुष्य रूप में भी वो पशु ही है, ऐसा कहा गया है। अर्थात सबको साहित्य, संगीत, हम सभी मनुष्यों को इन सब विद्याओं का अर्जन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य की शोभा होती है। विद्या के महत्व को बताया गया है कि विद्या जो है किस प्रकार से हमारे लिए महत्व रखती है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ही तो ज्ञान है, न शील अर्थात न कि अच्छा स्वभाव है उनके पास, न कोई गुण है, न उनका कोई धर्म है। धर्म से अर्थ यहाँ कर्तव्यों से है, न अपने कर्तव्यों का ही उन्हें ज्ञान है। इस प्रकार से ऐसे मनुष्य जो हैं वो मृत्यु लोक में अर्थात मनुष्य लोक में वो पृथ्वी पर भार के समान ही है और मनुष्य के रूप में पशुओं के समान ही इधर उधर विचरण कर रहे हैं। अर्थात ये विद्या अगर उनमें नहीं है, ये सब गुण नहीं है, तो वो पशु तुल्य ही है। अब मूर्ख के संसर्ग का निषेध बताया गया है कि मूर्ख के संसर्ग का किस तरह से हमें उसके संसर्ग से हमें दूर रहना चाहिए, इसमें बताया गया है। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वंचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इससे पहले जब हमने अभी संतप्ताय ऐसी एक बूंद की बात की थी कि जिस प्रकार से एक बूंद जो होता है गर्म तप्त लौह पिंड पर पड़ती है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और वही बूंद जब कमल के पत्ते पर पड़ती है तो मोती का आकार लेती है, और सीपी पर, स्वाति नक्षत्र में सीपी पर पड़ने पर वो क्या मोती बन जाती है। तो उसी प्रकार से जिस हमारा अस्तित्व किस प्रकार से समाप्त भी हो सकता है और मानवता के सर्वोच्च शिखर पे भी पहुंच सकता है, इस प्रकार से ही बताया गया कि संसर्ग हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मूर्ख के संसर्ग में कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, वरम पर्वत दुर्गेषु अर्थात पर्वत की दुर्गम गुफाओं में, पर्वतों पे, वन में रहने वाले लोगों के साथ, उनके साथ पर्वतों पर विचरण करना भी अच्छा है। पर्वतों के दुर्गम मार्गों में, दुखप्रद परिस्थितियों में भी उनके साथ रहना ठीक है, लेकिन सुरेंद्र भवनेष्वपि, लेकिन इंद्र के भवन में भी मूर्ख जन के संपर्क में इंद्र के भवनों में भी निवास करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हमारा मनुष्य का पतन ही होता है, उसका उत्थान कभी भी नहीं हो सकता है। अर्थात मूर्खता के संसर्ग का आजकल के जमाने में तो मूर्खता के संसर्ग का यहाँ निषेध बताया गया है। आजकल के समय में जहाँ हमें चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, सबसे कठिन इस समय क्या हो गया है कि हमें ये नहीं पता है कि हमें कैसे संसर्ग में रहना है। संसर्ग किस प्रकार से मनुष्य का नाश और उसकी उन्नति करती है, ये हम लोगों को सबको समझना ये बहुत ही आवश्यक हो गया है, जिसके माध्यम से एक तुच्छ वस्तु भी बहुत अमूल्य वस्तु बन सकती है। संसर्ग की ऐसी महिमा है, अर्थात इसको समझना और इसके अनुसार आचरण करना बहुत आवश्यक है। आगे बताया गया है कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरि शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभो निर्धनः तज्जाडेयं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः कुत्स्यास्यु कुपरीक्षका न मणयो यैरर्घतः पातितः। अर्थात विद्वानों का शास्त्र से परिष्कृत सुंदर वाणी वाले
प्रभावपूर्ण वाणी वाले और शिष्यों को देने योग्य विद्या को धारण करने वाले विख्यात कवि और विद्वान, जिस प्रभो यस्य प्रभो हो, जिस राजा के राज्य में ऐसे विद्वान लोग जो है निर्धन रहते हैं, तो वो जो है वसुधाधिपस्य तज्जाड्यम, अर्थात जाड्यम अर्थात मूर्खता, वसुधाधिपस्य अर्थात राजा की, वो राजा की मूर्खता है कि उस राजा के, जिस राजा के शासनकाल में विद्वान लोग शास्त्र से सज्जित, शास्त्रों से सज्जित वाणी वाले, शिष्य को देने योग्य सुगम, शिष्य को देने योग्य विद्या वाले, जिसमें विद्या को देने की सामर्थ्य है, ऐसे विद्वान लोग जहाँ पे निर्धन रहते हैं, ऐसे विद्वान कवि जहाँ पे निर्धन रहते हैं, तो वो उस राजा की ही मूर्खता है। और वो परीक्षक अर्थात वो जौहरी ही निंदनीय है, जिन्होंने विद्वान रूपी मणियों को क्या है, अपने मूल्य से गिरा दिया है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जो विद्वान है, जो विद्वान कवि लोग हैं, इनका सम्मान किया ही जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तुलना कभी भी किसी राजा से नहीं की जा सकती है। ये समाज का पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, तो इनको सम्मान किया जाना, इनको सम्मान देना ये अति आवश्यक है। विद्या का महत्व बताया गया है। हर्तुर्याति न गोचरम, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शं पुष्णाति यत् सर्वदा ह्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विख्याख्यमन्तर्धन येषां तान् प्रतिमानमुज्झत निपा कैस्ते सह स्पर्धते। अभी पिछले श्लोक में जिस तरह से हमने पढ़ा है, विद्वानों की बात की गई थी, उसी प्रकार से यहाँ भी विद्या की बात, विद्वान जिस विद्या को धारण करते हैं उसकी बात की गई है। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि, जो विद्या है, विद्या किसी भी प्रकार से किसी की चोरी करने का विषय ही नहीं है। विद्या को किसी भी प्रकार से उसको चोरी नहीं किया जा सकता, उसको प्राप्त किसी भी प्रकार से उसका हरण नहीं किया जा सकता है। किमपि शम, और हमेशा किसी ना किसी बात को, किसी ना किसी के परिष्कार में ही वो लगी रहती है, हमेशा किसी ना किसी को परिष्कृत करती है अपने ज्ञान से, और हमेशा ही लगातार ही उसको खर्च करने पर वो बढ़ती ही रहती है। याचक अर्थात याचकों को जिस विद्या की जिसको भी कामना है, उसको दिए जाने पर वो लगातार वृद्धि को ही प्राप्त करती है, और कभी भी इस विद्या रूपी धन का कभी भी नाश नहीं होता है। तो ऐसी विद्या जिनके पास है, ये शाम तान उनके प्रति अभिमानी कभी भी नहीं बनना चाहिए। हे राजाओं, इसमें कहा गया है कि हे राजाओं, उन विद्वानों के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात विद्वानों और राजाओं की तुलना कभी भी नहीं हो सकती। विद्वान समाज की नींव है, समाज के आधारक तत्व होते हैं। विद्वानों के द्वारा ही जो सिद्धांतों की रचना की जाए, के माध्यम से कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र उन्नति को प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्वानों की तो राजाओं से तुलना नहीं की जा सकती। विद्वानों का अपना अलग महत्व है, तो उनके प्रति कभी भी उनको सदैव ही सम्मानित किया जाना चाहिए, ऐसे इसमें बताया गया है। आगे बताया गया कि विद्वानों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अधिगत परम अर्थान पंडितान माव संस्था तृणमेव लघु लक्ष्मीर्नैव तान संऋणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विसतंतु वरिणम वारणानाम। इसमें भी ये बताया गया है कि जिस प्रकार से हाथी को किसी तंतु से बांधना बहुत ही मुश्किल है, गरुड़ को जिस प्रकार से किसी तंतुओं से भी बांधना बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से लक्ष्मी के द्वारा विद्वानों को अपने वश में कर लेना ये संभव नहीं है, क्योंकि विद्वान जो है, विद्वान लक्ष्मी को तिनके के समान ही समझते हैं, उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती है। इस प्रकार से आगे बताया गया है कि मनुष्य में जो स्वभावतः गुण होते हैं, वो
किसी भी परिस्थिति में उन गुणों को नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि वो प्रकृति सिद्ध होते हैं। अम्भो, इसका श्लोक इस प्रकार से है, अम्भोजिनी वनवास विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जलभेद विधौ प्रसिद्धाम विदग्ध कीर्तिम अपहंतुम असौ समर्थः। अर्थात अम्भोजिनी अर्थात कमल, कमलों के वन में वास करने की, कमलों के वन में अर्थात कमलों से युक्त सरोवर में विलास करने, संचरण रूपी विलास को ही विधाता के द्वारा भी कमलों के हंसों के विलास को ही अर्थात हंसों के विलास को ही दूर किया जा सकता है। कमल रूपी सरोवर, कमलों से युक्त जो सरोवर है उनसे ही उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन ना त्वस्य दुग्ध जल, लेकिन जो हंस की जो अपनी प्रकृति सिद्ध जो शक्ति है, जो प्रकृति सिद्ध उसका गुण है, दूध और जल को अलग करना, दूध और जल में भेद करने की जो उसकी शक्ति है, उस शक्ति को वो विधाता भी उस शक्ति को नहीं हटा सकता है। वैदज्ञ कीर्तिम अपहंतु असौ समर्थ, अर्थात कोई भी मनुष्य स्वभाव सिद्ध जो गुण है उनको दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रकृति सिद्ध उनके गुण है। जो उनके नियंत्रण में है उस चीज को ही मनुष्य हटा सकता है, लेकिन जो नियंत्रण में नहीं है, जो स्वभाव सिद्ध जो गुण है, जो वो मनुष्य के, वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, इसलिए उनको हटा पाना संभव नहीं होता। आगे सर्वोत्तम आभूषण की बात की गई है। जैसे आरंभ में भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से सर्वोत्तम आभूषण हमारा मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम आभूषण क्या है। यहाँ पे इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात केयूर का मतलब है बाजूबंद। बाजूबंद से मनुष्य की शोभा नहीं होती है, और ना ही चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार हैं वो धारण करने से मनुष्य सुशोभित होता है। ना स्नानम न विलेपनम, ना स्नान करने से, ना सुगंधित चीजों का विलेपन करने से, ना ही पुष्पों के द्वारा मनुष्य की शोभा होती है, और ना ही सुसज्जित बालों के द्वारा, मूर्धजा अर्थात बालों केशों के द्वारा, और ना ही सुसज्जित केशों के द्वारा मनुष्य की शोभा होती है। केवल वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, केवल एक वाणी ही है जो मनुष्यों को अलंकृत करती है। या संस्कृता धारते, जो अर्थात गुणों के द्वारा परिष्कृत गुणों के द्वारा जो धारण की जाती है, संस्कारों के द्वारा जो वाणी धारण की जाती है, उसी के द्वारा मनुष्यों की शोभा होती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, और जो भी बाह्य आभूषण है वो जो है वो उनका नाश हो जाता है, उनका क्षय होना निश्चित है, परंतु वाग्भूषण जो है वो वाणी रूपी जो आभूषण है उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। वो ही केवल एक आभूषण है जिससे मनुष्य शोभायमान होता है, ऐसा कहा गया है इसमें। अभी सर्वोत्तम धन की बात बताई गई है कि अगले श्लोक में यहाँ पे सर्वोत्तम धन क्या है, किसको हमें अपने पास रखना चाहिए और उसको हमेशा किसी भी तरह से उसका अर्जन करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसुपूजिता न तु धनं विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या ही मनुष्य का
रूप है, विद्या के द्वारा ही मनुष्य की शोभा होती है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये एक ऐसा धन है जो कि प्रच्छन्न है, जो कि स्पष्ट रूप से सामने दिखाई नहीं देता है। प्रच्छन्न, ढका हुआ धन है ये। ऐसा धन है जिसमें कि जो कि आवरण से युक्त है। विद्या भोग करी, विद्या ही भोगों को देने वाली है। समस्त सुख के साधन, ऐश्वर्य के साधन जो हैं वो प्राप्त कराने वाली विद्या ही है। यशा सुख करी, यशकारी, यश को देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या ही गुरुओं का भी गुरु है। विद्या बंधु जने विदेश, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश गमन में जहाँ की हमारा कोई सगा संबंधी नहीं होता, जहाँ की हम किसी को भी नहीं जानते हैं, तो वहां पे भी हम अपनी बुद्धि के द्वारा, हम अपनी विद्या जो हमें ज्ञान प्राप्त है कि परिस्थितिवश कैसा कैसा काम करना चाहिए, किस किस परिस्थिति, किस किस विषयों के हम जानकार हैं, उन विषयों के द्वारा ही, उन विद्याओं के द्वारा ही हम जो है हम संरक्षित होते हैं। जिस प्रकार से बंधुजन हमारे सगे संबंधी होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से विद्या जो है, विद्या के द्वारा ही हम विदेश में कहीं अपरिचित स्थान में, ऐसे स्थान को जहां हम जानते ना हो, हम अपनी विद्या के द्वारा ही वहां पे संरक्षित होते हैं। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या राज सुपूजिता, विद्या ही राजाओं में भी पूजित है। न तो धनम, धन से राजाओं की जो पूजा है, राजाओं की पूजा अर्चना धन से नहीं होती है, वो भी विद्या से ही होती है। वो किस प्रकार की नीति को अपनाते हैं, किस प्रकार अपनी विद्या के द्वारा किस प्रकार प्रजा का पालन पोषण करते हैं, इस प्रकार राजाओं में भी विद्या ही पूजित है। न तो धनम, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या से रहित मनुष्य जो है वो पशु के समान है। इस प्रकार ऐसा इस श्लोक में बताया गया है कि विद्या जो है वो वही अर्जन करना चाहिए, उसका अर्जन करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही हम जो संसार में जो कुछ भी सुख ऐश्वर्य जो कुछ भी प्राप्त है, वो ऐश्वर्य जो भी समाज में उपलब्ध है, जो भी संसार में उपलब्ध है या हुआ है या होगा, जो भी आगे ऐश्वर्य सुख के साधन जो भी उपलब्ध होंगे आगे भी, तो वो भी हमें विद्या से ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विद्या का प्रत्येक परिस्थिति में विद्या को ही अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा कहा गया। इस प्रकार से हमने आज नीति शतकम के 1 से लेकर 20 श्लोकों का अध्ययन किया है। इन आज के समय में नीति शतकम का अध्ययन करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो उस जीवन का नाश होने से पहले ही हमें ये पता चल जाए कि हम किस किस परिस्थितियों के द्वारा हम जो है विनाश को प्राप्त हो सकते हैं, और किस किस परिस्थितियों के द्वारा हम शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच सकते हैं, और किन किन परिस्थितियों का हमें परित्याग करना चाहिए और किन किन परिस्थितियों को हमें अपनाना चाहिए, और किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन किन लोगों पर हमें विश्वास करना चाहिए, किन पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, विद्वान लोग कैसे होते हैं, विद्या की किस तरह से पूजा की जाती है, विद्या क्यों अर्जित की जानी चाहिए, और संगति का क्या महत्व होता है, और इस प्रकार से अनेक प्रकार के सिद्धांतों का अनेक प्रकार के सिद्धांतों को यहाँ बहुत ही सुंदर श्लोकों के माध्यम से, बहुत ही सुंदर उपमाओं के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। तो हमें इस नीति शतकम नामक ये जो मुक्तक काव्य ऐसा होता है जिसमें कि प्रत्येक पद्य में जो शब्द होते हैं वो अगले आने वाले श्लोकों की अपेक्षा नहीं रखते हैं, वो अपना अर्थ वहीं सिद्ध कर देते हैं, अपने अर्थ को पूरा बता देते हैं। वो छंदों के और इस तरह के बंधन में वो नहीं बंधे होते हैं। जैसे कि अगर इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, तो किसी और में कोई और छंद हो सकता है, छंदों की सीमा से वो परे होते हैं, और क्या है, अपने एक ही श्लोक में अपने प्रतिपाद्य विषय को पूर्णतः उपस्थित करते हैं। इस प्रकार से ये मुक्तक काव्य का हमने अध्ययन किया है। इसमें अनुष्टुप, शार्दुल विक्रीडित, श्रगधरा, मालिनी और शिखरिणी और अनेक प्रकार के इसमें छंदों का उपयोग किया गया है। तो ऐसा शार्दुल विक्रीडित जो छंद है, जो कि इस श्लोक में दिया गया, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, तो इसमें प्रत्येक पद में, प्रत्येक पंक्ति में इसमें 19 अक्षर होते हैं। तो इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद इसमें है। तो शार्दुल विक्रीडित जो छंद है, यही भर्तहरि जो कवि है, आचार्य भर्तहरि जो है, उनका प्रसिद्ध, उनका प्रिय छंद है, ऐसा माना जाता है। तो
धन्य है जो महाकवि, धन्य है वो महाकवि, धन्य है वो आचार्य जिन्होंने इस तरह के इस तरह के नीति से संबंधित काव्य की रचना की, मुक्तक काव्य की रचना की है, जिनके माध्यम से जिसको पढ़ के हम प्रत्येक स्थिति में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने अपने तथा अपने संबंधित लोगों का भी हम इसके माध्यम से कल्याण कर सकते हैं करते हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आशा है कि इसका इन नीति शतकम में प्रतिपाद्य विषय जो है आपको समझ में आया होगा। तो आपने बहुत ध्यान से इस बात को सुना, नीति शतकम की बात को सुना है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।